बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बजरंग बली महाराज की, बद्री नारायण भगवान की, गंगा मैया की, श्री गुरु महाराज की, बगलामुखी महारानी की, सांवरिया सरकार की। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव के इस दिव्य अनुष्ठान में अपना आशीर्वाद प्रदान करने वाले सभी देवी देवताओं के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए नर नारायण पर्वत के इस श्रेष्ठ भाग में नीलकंठ के इस अद्भुत सानिध्य में अलखनंदा ईश्वर लहरियों के बीच सकल जगत के नाथ बाबा बद्रीनाथ स्वरूप में विराजमान श्री नारायण भगवान के चरणों में सादर वंदन। गंगा की पवित्र लहरों के बीच श्रीमद् भागवती गंगा के इस अद्भुत आयोजन को, अनुष्ठान को अपनी गति, अपना चिंतन, अपनी चेतना, अपनी ऊर्जा, अपना स्वभाव, अपना स्वरूप प्रदान करने वाले बाबा पवन पुत्र अंजनी सुत श्री राम भक्त मां सीता के लाडले अष्ट सिद्धि नवनिधि सकल सृष्टि के एकमात्र आधार कलयुग के इष्ट भगवान बजरंग बली महाराज के चरणों में सादर वंदन। जिनकी कृपा प्रसाद से वहां सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे जगत के सेठ सावरिया सरकार के चरणों में सादर प्रणाम। चार भुजा का स्वरूप धारण करके विराजमान श्री चतुर्भुजनाथ भगवान के चरणों में सादर वंदन। हमें आपको पूरी सृष्टि को अपनी ऊर्जा 10 महाविद्याओं के मध्यस्थ अपना स्वरूप धारण करने वाली लक्ष्मणा लखुंदर के तट पर प्राचीन नगरी पांडवों द्वारा पूजित नलखेड़ा की दिव्य धरा से आशीर्वाद प्रदान करने वाली 5000 वर्ष प्राचीन परंपरा, पुरातन संस्कृति, आध्यात्मिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक और चिंतनीय पृष्ठधरा को धारण करने वाली नलखेड़ा और पूरे संपूर्ण क्षेत्र भारतवर्ष की एकमात्र इष्टधात्री मां भगवती, मां बगलामुखी महारानी के चरणों में सादर प्रणाम, वंदन, नमन। कालों के काल बाबा हम सभी के इष्ट, हमारे इस चेतना के केंद्र बाबा महाकाल के चरणों में प्रणाम करते हुए बद्री विशाल की धर्ममयी धरा पर अपने पुण्यों का अर्जन कर रहे सभी श्रोताजन, सब मातृशक्तियों, उपस्थित सभी हमारे बुजुर्ग एवं वरिष्ठ जन, विद्वत जन, साधु संत समाज, बाहर से पधारे हुए सभी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कलकत्ता, जहां जहां से भी लोग हमारे बीच पधारे हैं, सभी का पुनः बहुत बहुत आभार। और सत्संग चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में देखी जा रही ये कथा सत्संग का आनंद ले रहे सभी जय गणेश परिवार और वर्षामृत सेवा संस्थान से कई वर्षों से जुड़े हुए श्रोता जो इस कथा को निरंतर देखते हैं, आनंद लेते हैं, सभी का आभार। जय गणेश परिवार के वो लोग जो किसी कारण से नहीं आ सके हैं और ऐसे लोग टीवी के सामने बैठे हुए हैं जिनका केवल तन वहां पर है और मन यहाँ पर है। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, हमारी ये कथा आपके लिए भी पुण्यदायी हो और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि अगली बार आपको दर्शन करने का भगवान जल्दी से जल्दी बाबा आपको बुलाए। कई लोग ऐसे हमारे हैं जो वास्तविकता में किसी कारण से नहीं आ सके। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए करती हूँ कि निश्चित रूप से बाबा आपको अवश्य बुलाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि भाई हमारे पुण्यों का आधा पुण्य उन लोगों को मिले जो इस समय टीवी पर बैठ करके कथा सुन रहे हैं, ताकि उन्हें बाबा के दरबार में आने का अवसर जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। आइए जन्माष्टमी के पावन पर्व से गुजरती हुई ये कथा अपने, आज कौन सा दिन है? तीसरा दिन हो गया। इतनी ठंड में भी पता नहीं चल रहा है। यहाँ दिन गिने तो नहीं जा रहे कि 1, 2, 3, ऐसा तो नहीं हो रहा। मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है कि 3 दिन क्यों हो गए इतनी जल्दी, क्योंकि मेरे लिए तो मैंने बताया है आपको, मेरा तो सपना था कि मैं बद्री विशाल में 7 दिन दूं। आप सबने साथ दिया, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत आभार आप सब। आइए भागवत कथा का ये अद्भुत आयोजन
हमारे कथा के सभी मुख्य यजमान जो कि इस आयोजन में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ सभी का। हमारी श्रीमती रेणुका जी जोशी, रेखा जी कंसारा, कुलेश्वर जी चंद्राकर साहब, सत्यनारायण जी मेहता, घुंटू भैया और सभी लोग, हमारे गिरिराज जी सुमन एवं वे सभी लोग जिन लोगों ने इस आयोजन में सहयोग प्रदान किया है, मैं सभी का बहुत बहुत आभार करती हूँ। पूरा जय गणेश परिवार तन मन धन से जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं, सभी का आभार। सभी सदस्य जो कि यहाँ पर चार धाम की यात्रा करके आ रहे हैं, सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत आनंद के साथ आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। आइए गोविंद भगवान को प्रणाम कर लिया जाए। आज सब लोग आज घर बैठे होंगे क्योंकि छुट्टी का दिन है। आइए गोविंद को प्रणाम करें। कितने लोग जो मेरे साथ गोपाल मंदिर चलना चाहते हैं, उज्जैन, उठाइए हाथ, उठाइए जल्दी जल्दी। बाबा इंतजार कर रहे हैं, वो हीरा प्रतीक्षा कर रहा है कि चमकता ही तब है जब किसी भक्त की नजर इस पे पड़ती है। हीरा तो सब जगह एक जैसा ही है। हीरा तो सब जगह एक जैसा ही है। हीरा किसी संसारी की उंगली में, अंगूठी में जड़ा जाता है तो वो एक आभूषण बन जाता है, लेकिन वही हीरा जब मेरे गोपाल जी की दाढ़ी में लगता है तो वो जगत का सूर्य बन जाता है, जो चमकता है तो इतना अंधकार हर लेता है। ऐसे मेरे बाबा को प्रणाम करते हैं। आइए गोपाल मंदिर चलते हैं और उनको नमन करके दूर से ही कर लेंगे दर्शन तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उनका तो आधे किलोमीटर से भी हो जाता है। दूर से देखोगे तो भी वो दिखे ना दिखे, हीरा तो दिख ही जाता है। और यही तो सबसे बड़ी बात है। हे गोविंद मेरे मन मंदिर में ऐसे बैठ जाओ कि तुम दिखो ना दिखो, लेकिन वो प्रकाश मुझे नजर आता रहे और मैं राह से कभी भटकू नहीं। और हे नाथ, मैं तुम्हें कभी भूलू नहीं। आइए भाव के साथ गोविंद भगवान के चरणों में, मुरली वाले के चरणों में, कमली वाले के चरणों में, वृंदावन वाले के चरणों में, नाथ द्वारा वाले के चरणों में, चार भुजा वाले के चरणों में, हम सब मिलकर के बंडावत वाले के चरणों में प्रार्थना करके आते हैं कि हम पर भी कृपा करो, एक नजर करो, ताकि हमारा भी उद्धार हो जाए। बद्री नारायण के दरबार से श्री मन नारायण के चरणों में, श्री गोविंद के चरणों में आज की वंदना के साथ सब प्रारंभ करेंगे प्रार्थना। अपने सौभाग्य को बार बार मनाइएगा, अपने पुण्यों को प्रणाम कीजिएगा, अपने बुजुर्गों का चिंतन कीजिएगा, अपने पितृपुरुषों को प्रणाम कीजिएगा कि आप लोग बद्री नारायण में बैठकर कथा सुन रहे हैं। बहुत भाग्य की बात है। एक घड़ी पूरा करो। आदि में तुलसी संगत हरे कोटि। ये तो माँ की बात है कि कोई चलता चलता किसी गांव में कथा सुन ले तो उसके अपराध हट जाते हैं। अपन तो नारायण के दरबार में कथा सुन रहे हैं, यहाँ तो अपराध तो दूर की बात है, इतना पुण्य इकट्ठा हो जाएगा कि भर भर के बांटना पड़ेगा कि थोड़ा थोड़ा सब ले लो। इतना पुण्य भर भर के ले जाएंगे यहाँ से। तो आइए सब मिलकर के कथा का प्रारंभ करते हैं और बहुत भाव के साथ। मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, काजल लागे किरकिरी, सुरमा सहा न जाए। काजल लागे किरकिरी, सुरमा सहा न जाए। जिन नैनों में शाम बसे, दूजा कौन समाए। वो बैठ गया, फिर किसी की जरूरत। मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, क्या मेरा दिल तुझ पे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा। मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा। मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा। मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा। वो मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे। वो मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे। मेरा दिल किसका, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा। मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा। मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा। वो मुरलिया वाले रे।
जिस दिन से देखी है तस्वीर तेरी, बोलो बोलो आगे बोलो। जिस दिन से देखी है तस्वीर तेरी, जिस दिन से देखी है तस्वीर तेरी, जब से बदल गई, आगे, जब से बदल गई। किसको पता था कि शुभताल से चलने वाले 250 लोगों का कारवां बद्री विशाल में जाकर के रुकेगा? किसको पता था? हमने तो शुभताल में जब कथा की थी, हमें तो पता भी नहीं था कि हम बद्रीशाल पहुंच जाएंगे। कृपा उसकी है, हमने उसकी तस्वीर देखी, उसने हमारी तकदीर बदल दी। जिस दिन से देखी तस्वीर तेरी, जिस दिन से देखी है तस्वीर तेरी, तब से बदल गई ये तकदीर मेरी, जब से बदल गई तकदीर मेरी। मुरैया वाले, मुरैया वाले रे सावरिया प्यारे रे, ओ मुरलिया वाले सावरिया प्यारे, अब तो हो जा, अब तो हो जा मुरैया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा मुरलिया वाले रे। मन में खोट भरी और मुख में हरी, मन में खोट भरी और मुख में हरी। सावधान, बच के रहना। तीर्थ में बैठे हैं, बहुत बच के रहना। घर में दूसरी बात सोच भी लेंगे तो चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ सबके लिए एक जैसा ही सोचना पड़ेगा। मतलब माला भी एक जैसी खरीदनी पड़ेगी और प्रसाद भी एक जैसी खरीदनी पड़ेगी। भैया देखना है जो टीवी पर बैठे हुए हैं चैनल के माध्यम से, ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मिठाई की प्रसाद लेके आएंगे ये सब लोग आपके लिए, और केवल आपके लिए नहीं, पड़ोसियों के लिए भी। ये तो अपनों के लिए तो ले ही जाते हैं, पड़ोसियों को फिर वो दूसरी माला पे। मन में खोट भरी और मुख में हरी, मन में खोट भरी और मुख में हरी। बाद मंदिर जाने से क्या फायदा, मन में खोट भरी और मुख में हरी। बाद मंदिर में जाने से क्या फायदा। मेरी सबसे पसंदीदा फेवरेट लाइन क्या? मैल मन का न धोया बदन धो लिया, मैल मन का न धोया बदन धो लिया। मन चंगा योग युक्तम विशुद्धात्मा विदित आत्मा जितेंद्रिय, सर्वभूतात भूतात्मा कुर्वा अपी न लिप्यते। मैं गंगा नहाऊं, तन नहाए मन ना नहाए तो गंगा नहाने से कोई मतलब
मेरा तन नहाए ना नहाए, मेरा मन रोज गीता के गंगा जल से नहाना चाहिए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरा जीवन धन्य कब होगा? तन तो सब उजला कर ही लेते हैं। तन को उजला करते करते तो नदियां मेली कर दी हम लोगों ने। इतना नहाया कि गंगा मेली हो गई। गंगा जी कह रही है मेरे घर मुझ में शुद्ध होने आते हैं, मुझे मेला कर जाते हैं। इतना नहाए, लेकिन तन कितना धोया, अगर मन वैसा ही रह गया ना तो कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मन उजला होकर जाए, तन उजला हो ना हो। आप एक बात बताओ मेरे को, चलो सप्त कुंड में नहाते हो जब तो ठीक है, लेकिन अलकनंदा में नहा सकते हो क्या? 21 डुबकी लगा लेंगे? सप्त कुंड में तो खैर अंदर ही बैठे ही रहते होंगे, 1 घंटे 2 घंटे, कोई कहीं नहीं जाना, बाद में जाएंगे तो। लेकिन अलकनंदा 21 डुबकी, बताओ क्या कारण है इसका? बताओ क्या कारण है? क्या चमत्कार है प्रकृति का बद्रीनाथ धाम में? जब कुंड का पानी इतना गर्म था, थोड़ा सा इधर ट्रांसफर हो जाता, क्या बिगड़ जाता? अलकनंदा में भी डुबकी लगाई जा सकती थी ना, क्यों नहीं लगाने देती है जगदम्बा डुबकी? वो कहती है, गंगा कहती है कि सुनो, मुझ में एक डुबकी लगाओगे तो तुम्हारा तन ही पवित्र होगा, लेकिन भगवान के नाम की गंगा में पूरे जीवन की डुबकी लगा लोगे तो मन ही चंगा हो जाएगा। यहाँ तन धोने मत आना, यहाँ मन धोने के लिए आना। मैं तुम्हें तन नहीं धोने दूंगी, मैं मन धुलाने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाकर लाई हूँ। तन नहीं, तुम्हारा मन पवित्र होना चाहिए, तब जाकर के मेल मन का ना धोलिया, मेल मन का ना धोया बदन धोलिया, मेल मन का ना धोया गंगा में डुबकी लगाई, तीर्थ किए 1000। गंगा में डुबकी लगाई, तीर्थ किए 1000। उन सब से क्या होगा अगर बदले नहीं विचार? विचार बदलना चाहिए साहब, विचार बदलता है संसार बदलता है। ये क्या कहती है कथा? ये विचार बदलने की कथा है, संसार बदलने की कथा है। ये कथा है हमारी व्यथाओं को मिटा देने की, दुखों को समाप्त कर देने की। मैं आपको 1200 किलोमीटर दूर, मतलब 800 तो उज्जैन से और 300 इधर से, तो 1200-1300 किलोमीटर दूर आपको यहाँ मैं इसलिए नहीं लाई हूँ कि आप यहाँ आकर के और केवल बस आकर के चले हमारा बद्रीनाथ धाम हो गया। नहीं, मैं आपको क्यों लाई हूँ यहाँ पर कि और कुछ बदले ना बदले, आपका विचार बदलना चाहिए। आपका विचार बदलेगा, घर वालों का संसार बदल जाएगा। आप यहाँ से जाओ तो आपका विचार, और टीवी पर जो लोग सुन रहे, विचार बदलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मन बदले, विचार बदले, संसार बदले, संस्कार हमारे, तब जाकर के ये तीर्थ हमारे सफल होते हैं। मेल मन का दंडोलिया, मेरे मन का दंडोलिया, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा? मेरे मन का न धोया बदन धोलिया, बाद गंगा में नहाने से क्या फायदा? मन में खोट भरी और मुख में हरी, मन में खोट भरी और मुख में हरी।
मुरलिया वाले रे, तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, ओ मुरलिया वाले रे, कंवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, कंवरिया प्यारे रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले। आवाज नहीं आ रही, उधर तो वैसे भी नहीं जाएगी, यहाँ तो आना दो, बद्री नारायण तक तो जाना दो। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। ये वॉइलिन चलने देना ताकि वहां पर उसी की आवाज आएगी हल्का हल्का। मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे। आप भी, आपको अलग से मैं बोलूं? ये सब अलग नन्ना नहा कर आए हैं क्या? ये सुनने बैठे हैं एकदम। नहीं, ऐसे बैठो कि बैठे हैं, ऐसे मत बैठो कि रखे हुए हैं। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मैं तो दीवाना तेरा प्यार चाहूं, मैं तो बस एक झलक तेरा दीदार चाहूं, बस एक। मुरलिया वाले, सांवरिया प्यारे, मुरलिया वाले, सांवरिया। मेरा दिल तुझ पे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया, मेरा दिल तुझ पे। मन में कोट बरी और मुख में हरी, मन में बाद मंदिर, मेल मन का न धोया बदन धोली, मेल मन। दुनिया के किसी क्रीम, किसी पाउडर, किसी फेस पैक, किसी टोनर, किसी क्लींजर, किसी मेकअप में वो तेज मिल ही नहीं सकता जो तेज चेहरे पर किसी के लिए भलाई करने के बाद प्राप्त हो जाता है, किसी के लिए अच्छा सोचने पर प्राप्त हो जाता है। चेहरा फूल जैसा खिलखिला जाता है जब आप किसी के काम आते हो। आपके जीवन का रंग बढ़ जाता है जब आप किसी के, बोलिए, आप किसी के मन मन में, सांस सांस में, रोम रोम में राम समा जाता है जब आप किसी के काम आते हो। सिया राम में रामचरितमानस बालकांड मेरी सबसे महत्वपूर्ण चौपाइयों में से एक। 7वां दोहा, पहली चौपाई पढ़िए घर वाले लोग जो घर बैठे हैं। जब किसी के काम आते हो, एक बात बोलूं मैं आपको, मुझे नहीं पता कितने लोग मेरा समर्थन करेंगे या नहीं। एक बार अगर 24 घंटे में भगवान का नाम भी नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप किसी इंसान के काम आ गए तो 108 माला एक साथ पूरी हो जाती है। धर्मो धर्मो सुखो दुखो मनसानी नत ए विभो, न करता असी न भोक्ता असी मुक्त प्रायो एवा असी सर्वदा। अष्टावक्र गीता पहला अध्याय 9वां श्लोक। मुक्त प्रायो एवा असी सर्वदा, चेहरा खिलखिला जाता है हम जब किसी के काम आए। तेरा नाम आए ना आए,
मैं किसी के काम आ जाऊं, इससे ज्यादा और कुछ जरूरी नहीं है। चेहरा मुस्कुरा जाता है जब किसी के काम। ऐसे तो सब चढ़ते हैं, ऐसे तो सब चलते हैं, ऐसे तो सब दौड़ते हैं, ऐसे तो सब मंदिर जाते हैं, लेकिन किसी बूढ़े को देखकर अगर आपने हाथ जोड़ करके अपनी लाइन में उसे आगे बढ़ा करके कह दिया, बाबा जी पहले आप दर्शन कर लो, आपको दर्शन देने के लिए खुद गोविंद आ जाएंगे कि तूने मेरे वाले को आगे किया है, मैं तेरे लिए आया हूं। गलत बात है क्या? मंदिर के अंदर भाई थोड़ा सा सावधान, भीड़ हो, धक्का हो, कुछ हो, गुस्सा कभी मत करना। 2 मिनट बाद दर्शन कर लेना, वहां कुछ नहीं होना चाहिए। हमने कई लोगों को देखा, अपने में से तो कोई नहीं है ऐसा। मैं तो तभी, मुझे लोग कहते हैं वर्षा जी दर्शन करने के लिए चलना है कभी। हम 4 भुजा जी गए थे, हमारा कोरवाल परिवार जो था वही, और हमारे गुंटू भी, हम सभी लोग जब 4 भुजा, अपना एक प्रोग्राम था, अमावस्या थी उस दिन, क्या त्योहार था, तो सब कहते हैं कि दर्शन करने में, त्योहार पर बहुत कम दर्शन करने जाती हूँ, बहुत कम। अगर जैसे आज भोलेनाथ का त्योहार है या कन्हैया जी का त्योहार है तो मैं 4 दिन बाद जाऊंगी कि भगवान यही रहने वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन धक्का देख करके, किसी पर गुस्सा करके, आंख दिखा के वो डलिया संभाल रहे हैं, नारियल गिर रहा है, फूल इधर उधर हो रहे हैं, भैया हमको भी जाने दो। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि अंदर जाने की जल्दी रहती है, जाओ अंदर, खूब जाओ, लेकिन लोग अंदर तो ऐसे जाते हैं मंदिर में जैसे बाहर कभी आएंगे ही नहीं। जितनी जल्दी अंदर जाते हैं, और जो लोग जितनी जल्दी जाते हैं उतनी जल्दी वो बाहर आने का रास्ता पहले देख लेते हैं कि एग्जिट किधर है। ऐसा नहीं हो कि भगवान यही रोक ले। यानी जैसे भगवान का भी जन्मदिन था तो किसी ने भावुकता में कह दिया कि भगवान और क्या पार्टी वार्टी कुछ, किसी ने कह दिया, मैसेज कर दिया कन्हैया भगवान को, ग्रुप बना हुआ था किसी व्हाट्सएप वगैरह पे, तो कन्हैया जी को व्हाट्सएप किया किसी ने कि क्यों भगवान जन्माष्टमी है पार्टी। भगवान ने कहा अगर आना हो तो बुला लूं। तो उसने कहा मैं तो मजाक कर रहा था, कि ऐसा ना भगवान यही रोक ले मुझे। जितनी मंदिर में जाने की जल्दी, उतनी आने की भी, उतनी धक्के की भी, उतना गुस्सा। विनम्रता, सरलता, मंदिर जा रहे हो आप, तब आपके चेहरे का भाव, अरे साहब मैं तो कहती हूँ कि जब आप मंदिर जा रहे हो, लाइन में खड़े हो, तो लोगों को भगवान तो बाद में, आपके अंदर ही भगवान का दर्शन हो जाना चाहिए। इसको कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी। वो शांति आपके चेहरे पर हो, वो तेज आपके चेहरे पर हो, वो करुणा आपके पास हो। मन में खोट भरी और मुख में हरी, बाद मंदिर में जाने से क्या फायदा। यही तो कथा है आज की, सीधे सीधे कथा में अगर उतरना है तो। जय विजय ने क्या गलती कर दी थी सनकादिक मुनियों को रोक करके? बोले भगवान विश्राम में, आप नहीं जा सकते। महात्माओं को गुस्सा आ गया, बोले जाओ तुम दोनों भाई राक्षस हो जाओ। भागवत के जानकार लोग जानते हैं, जाओ राक्षस हो जाओ, तुम यहाँ द्वारपाल बन करके खड़े हो, हमें अंदर नहीं जाने देते। वो कहते महाराज हम तो हमारी ड्यूटी पर हैं, आप थोड़ा रुको। मंदिर में क्रोध कर लिया, मंदिर तो छोड़ो वैकुंठ में क्रोध कर लिया। तो भगवान नारायण प्रकट होकर के बोले महात्माओं तुमने गलत किया है। अरे घर में गुस्सा कर लेते तो कोई बात नहीं, वैकुंठ को तो छोड़ देते कम से कम, यहाँ करके भी गुस्सा किया। श्राप वापिस लो। तो उन्होंने कहा श्राप वापिस नहीं होगा, लेकिन वरदान देंगे, ये दोनों जय विजय, ये राक्षस बनेंगे 3 जन्मों तक, लेकिन इनका उद्धार स्वयं आप जाकर के ही करेंगे, क्योंकि ये आपके द्वारपाल है, आप करुणावंत हो। हम साधु हैं, आप भगवान हो। हम साधु हैं, आप भगवान हो, आप कृपावंत हो, आप कृपा करोगे। क्या बढ़िया कथा है। और वो दोनों भाई जय विजय, हिरणाक्ष हिरण्य कश्यप बन गए तो नरसिंह भगवान, वराह भगवान आ गए, फिर वो रावण कुंभकर्ण बन गए तो राम जी आ गए, फिर शिशुपाल दंतवक्र हो गए तो गोविंद आ गए, और ऐसे क्रम चल गया राक्षसों का, असुरों का, तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि मंदिर में जब जाओ हमारी सौम्यता हमारे साथ रहनी चाहिए। सिया राम मैं सब, इससे प्यारा मंत्र बताओ दुनिया में कोई दूसरा होगा? आप सबके अंदर भगवान को देख रहे हो, सबके अंदर, जर्रे जर्रे में गोविंद है, जर्रे जर्रे में वो समाया हुआ है। हर तरफ फैला है वो, हर जगह उसका नूर है। जिधर नजर उठा लोगे बद्री विशाल में आपको भगवान नजर आ जाएगा। पहाड़ों में, पर्वतों में, बादलों में, वर्षा में, ठंड में, धूप में, पांचों तो तत्व यहीं पर हैं। कभी धूप की चाह, कभी जल, कभी आसमान, कभी बादल, चल रहे हैं हम भी, चल रहा है समय भी, कुछ किसी के लिए नहीं रुक रहा। लेकिन देखिए
कुछ नहीं रुक रहा तो आनंद भी नहीं रुक रहा। हम आनंद की तरफ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आनंद 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 परमानंदम बोधम सत्यम सुखम चर, यही तो सबसे बड़ी बात है। भागवत कथा ही आनंद का विषय है, केवल आनंद का। एक मृत्यु को एक राजा ने आनंद बना दिया। बताइए आप, क्या प्यारा प्रसंग है ये। एक भटकता हुआ राजा, एक उलझा हुआ राजा, आत्ममंथन करता हुआ। कोई ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय वंश का कोई ऐसा राजा है जो खाली बस लड़ाई लड़ा होगा। धर्म कार्य में पीछे नहीं हटा वो व्यक्ति। 31 वर्ष तक उसने कभी माला नीचे नहीं रखी होगी। ऐसा परीक्षित अपने राज्य में बैठ करके राज्य शासन कर रहा था, और तभी एक झटका लगता है, उसकी पूरी की पूरी दुनिया बदल जाती है। कलयुग का एक झटका, वक्त का एक झटका लगा, और राजा परीक्षित गेरू वस्त्र धारण करके, माला लेकर के, तलवार और सब छोड़ करके, और भगवान का नाम लेकर के निकल गए घर से कि अब मुझे नहीं पता कि अब क्या होना है, अब मैं नहीं जानता मेरी मंजिल मुझे कहां ले जाए। ये समस्या आई है, और तब वो तीर्थ में आ गए। शुक्ताल, बोलिए शुक्ताल धाम की। वो शुक्ताल महाधाम है साहब। अभी मैं दर्शन करके आई हूँ, कथा में गई थी वहां, यहाँ आने से एक दिन पहले 21 तारीख को, जहाँ साक्षात भागवती गंगा प्रकट हुई हो। राजा परीक्षित भटकते हुए वहां आए। कौन मिलेगा, कौन मिलेगा? सदगुरु वेद रामचरितमानस उत्तरकांड 121वां दोहा, तीसरी चौपाई। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। सीधे सीधे सुखदेव बाबा के पैर पकड़ लिए। गुरु महाराज, अब आपके सिवा मेरा कोई और नहीं है, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। गुरु हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। भगवान रूठ भी जाएगा तो कोई बात नहीं, एक सहारा गुरु का है। लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो फिर हमें कौन बचाए? जो गुरु रूठ जाए, जो सदगुरु ना रहे। एक किसी सदगुरु का पैर पकड़कर रखना। मैं एक बात बोलना चाहती, एक किसी सदगुरु का पैर पकड़कर रखना, क्योंकि और कुछ हो ना हो, वो खुद भी तर जाएगा और आपको भी तार देगा। वो तार देगा आपको। संत का चरण, सदगुरु का चरण, गुरु का चरण, साधु जो कभी आपके किसी गांव में बैठा हो। संत सदगुरु का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा सदगुरु आपको हिमालय में ढूंढना पड़ेगा। ये हर साधु भारत का अपने आप में अद्भुत है साहब, अद्भुत, बहुत अद्भुत। संतों का सम्मान करो भैया, बिल्कुल। साधु का, अगर उसने गेरू वस्त्र पहने, मेरी पंडाल में जितने लोग बैठे हुए, मेरी एक बात सुनना ध्यान से, सावधानी के साथ। आजकल लोगों ने एक भ्रांति फैला दी है बहुत बड़ी कि ठीक है भैया, ये तो इसने गेरू वस्त्र पहन लिया, पता नहीं कौन होगा, पता नहीं कौन होगा। अरे इसको क्या, वो कुछ दान मांग रहा है तो अरे ये तो कोई और होगा, ये तो ऐसे ही सब ऐसा ही करते रहते हैं। अगर इस सभा में बैठे हुए जिम्मेदार मजबूत दिल के लोग, वरिष्ठ लोग, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो समर्थन करना, वरना बिल्कुल मत करना। अगर कोई डाकू भी है, अगर कोई चोर भी है, बोल दूं मैं, अगर कोई डाकू भी है, अगर कोई चोर भी है, अगर कोई लुटेरा भी है, और अगर उसने भी राम नाम का कपड़ा पहना हुआ है, तो भी उसको झुक करके ही प्रणाम कीजिएगा, क्योंकि उसने अपने जीवन में राम नाम को सम्मिलित कर लिया है कि चाहे मैं दुनिया में कुछ भी करूं, लेकिन मेरे तन पर तो राम विराजा हुआ है, मुझे दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है, मेरे मन में राम बसा है। चाहे वो कोई भी हो, अगर वो उसने गेरू वस्त्र पहना है, उसको हाथ जोड़ करके प्रणाम कीजिए। आपको नहीं कुछ देना, आप मत दीजिए, लेकिन उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करो। आप कहोगे वो चोर है, डाकू है, किसको प्रणाम करें? उसको नहीं, उसने जो कपड़ा पहना हुआ है ना, भारत की उस सभ्यता को प्रणाम कीजिएगा कि वो सभ्यता उसने ओढ़ रखी है, वो संस्कृति उसने डाल रखी है अपने तन पर, वो सभ्यता हमारी। साधु का चरण, संत का चरण, जिसने थाम लिया, जिसने पकड़ लिया, जिसने नमन कर लिया संत के चरणों में, गुरुदेव अब मेरा कोई नहीं, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, अब मैं आपका हो गया हूँ, अब मैं नहीं जानता कि मैं डूबूंगा या तरूंगा, लेकिन अब मैं, क्योंकि बिना संत की कृपा के, बिना सदगुरु की कृपा के मनुष्य जीवन तरने वाला। तो पैर पकड़ लिए राजा परीक्षित ने, तो सुखदेव बाबा मुस्कुरा दिए। अवधूत, बोलिए सुखदेव जी महाराज की। राजा ने पैर पकड़े तो कहा सीधे वहीं बैठकर, ये नहीं कहा कि तुम बैठो या तुम कथा, नहीं, बिल्कुल नहीं। कहो राजा क्या चाहते हो, क्या तुम्हारे मन में क्या भाव है? घबराते हुए आ रहे हो, बर्राते हुए आ रहे हो, घबरा रहे हो, कोई चेहरे पर डर का भाव भी है, क्या बात है, दुखी लग रहे हो? परीक्षित हो तुम, क्षत्रिय हो, मृत्यु से डर रहे हो, मौत से डर रहे हो, हुआ क्या है, बात क्या है?
हुआ क्या है? तुम्हें ये उदासी क्यों है? ये क्यों इतना मन तुम्हारा उदास है? जरा बताओ तो। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव 7 दिनों का श्राप हो गया और मैं बिल्कुल अकेला, कोई मेरे साथ नहीं, सबको छोड़ आया हूं, पत्नी परिवार सब। जन्मेजय को बनाया राजा, पत्नी से कहा तेरा मेरा संबंध समाप्त, और मैं आ गया हूं अकेला। अब मेरे साथ कोई नहीं है, केवल मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरा उद्धार कर दीजिए, क्योंकि सदगुरु कृपा करने से ही भवसागर से नैया पार होती है। तो मेरी नैया मैंने आपके लिए सौंप दिया, बात कृपा करो। सुखदेव बाबा कहते हैं, ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम किस परिवार के बेटे हो, क्यों है चेहरे पर उदासी? राजा परीक्षित कहते हैं, चेहरे पर उदासी का भाव ये नहीं है कि मरने वाला हूं। उदासी का भाव तो यह है कि इतने बड़े परिवार में जन्म लेने वाला एक बालक कलयुग के छोटे से प्रहार से अपने आप को बचा नहीं पाया, और आज यहाँ आकर के मुझे बैठना पड़ा, मुझे अफसोस है, मुझे दुख है। तो आओ मैं तुम्हारा निर्वाण कर दूं। चलो, सदगुरु तो एक सिर पर हाथ रख दे कृपा कर देते हैं। और सुखदेव जी से बाबा अवधूत मनस्वी तपस्वी परमहंस, हाथ रखूंगा सिर पर, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, मैं तुम्हें निर्वाण दे सकता हूं, मैं तुम्हें लोक का सुख दे सकता हूं, तुम्हें स्वर्ग का सुख दे सकता हूं, तुम्हारे परदादाओं के पास तुम्हें भेज सकता हूं, सारी सिद्धियां मेरे पास है राजन, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मांगो तुम क्या मांगते हो, तुम्हें निर्वाण दे दूं, तुम्हें मोक्ष दे दूं, तुम्हें स्वर्ग दे दूं, तुम्हें वैकुंठ दे दूं, तुम क्या चाहते हो? तुम इस जिंदगी से, अब तुम्हारे पास केवल 7 दिन का समय है, तुम क्या चाहते हो मुझे बताओ। आपको सवाल समझ में आ गया? सुखदेव जी क्या पूछ रहे हैं? मैं तुम पे कृपा करूंगा, तुम मांगो तुम क्या मांगते हो, मैं तुम्हें निर्वाण, इसी पल एक घड़ी आधी घड़ी, तुम्हें 7 दिन बैठने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मोक्ष मैं कर दूंगा, तुम आओ बैठो और जाओ, अभी मैं स्वर्ग से रथ उतार करके तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूं। सदगुरु के लिए कुछ भी असंभव है क्या? सदगुरु तो कुछ भी कर सकते हैं, सदगुरु, गुरु केवल गुरु नहीं, सदगुरु। और सुखदेव जी तो सदगुरु है साहब, सदगुरु श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि। तुम कहो और मैं तुम्हें सब दे दूं, तुम्हें निर्वाण दे दूं, तुम्हें मोक्ष दे दूं, तुम्हें मैं तुम पर कृपा कर दूं, तुम बोलो तुम क्या चाहते हो। तो राजा परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़कर क्या कहा, गुरुदेव मुझे निर्वाण नहीं चाहिए, अच्छा फिर स्वर्ग, मुझे वो भी नहीं चाहिए, वैकुंठ बिल्कुल नहीं चाहिए, सत्ता पुनः जीवन नहीं चाहिए, लोक परलोक का सुख नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, धर्म गति नहीं चाहिए। तो सुखदेव जी ने मुस्कुरा के पूछा, फिर यहाँ करने क्या आए हो? अब कुछ भी नहीं चाहिए तो बताओ फिर मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे पास जो जो था मैंने सब तुम्हें बता दिया, भाई ये था कि ये तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, तुम्हें निर्वाण दे दूं, तुम्हें मोक्ष दे दूं, तुम्हें कृपा कर दूं, तुम्हें वैकुंठ दे दूं, स्वर्ग दे दूं। टीवी पर बैठे हुए लोग भी ध्यान से सुनिएगा, बहुत सावधानी के साथ, क्या दूं तुम्हें? तुम बोलो ना तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारा जीवन सुधार दूं, तुम्हारा जीवन मैं सुधार सकता हूं। अथचैनम नित्य जातम मन्यसे मनसामृतम, तुम कहो मैं तुम्हारा जीवन सुधार सकता हूं, तथापि तुम महाबाहो नेवम शोचितुम अर्हसि। गीता 2 अध्याय 26वां श्लोक। अथचैनम नित्य जातम, मैं तुम्हें जो तुम्हें इस सिद्धि से सब मिल सकता है, तुम बोलो ना तुम्हें क्या चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, निर्वाण नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे एक पल में इस दुनिया से विदा भी नहीं होना, मुझे स्वर्ग भी नहीं जाना, मुझे वैकुंठ नहीं जाना, गोलोक नहीं जाना, भूलोक नहीं जाना, पाताल नहीं जाना। तो ठीक है मैं तुम्हारी जिंदगी सुधार देता हूं। बोले बिल्कुल भी नहीं, मैं जीवन भी नहीं सुधारना चाहता, अब तो हद हो गई, जीवन भी नहीं सुधारना, मोक्ष भी नहीं चाहिए सर, तो फिर यहाँ बैठे क्यों हो, फिर तुम्हें चाहिए क्या? राजा परीक्षित ने बहुत सोचने के बाद कहा, गुरुदेव मैं क्यों आया हूँ आपकी शरण में, मैं इसलिए नहीं आया कि मैं जिंदगी सुधारना चाहता हूँ। अरे गुरुदेव जिंदगी तो जैसे भी हो सुधर और संवर ही जाती है, मैं तो आपके चरणों में अपनी मृत्यु सुधारने के लिए आया हूँ, मेरी मृत्यु सुधार दीजिए, मैं इसके लिए यहाँ पहुंचा हूँ। तुम क्यों यहाँ, तुम्हें स्वर्ग मोक्ष निर्वाण ये कुछ नहीं चाहिए, मैं मृत्यु सुधारना चाहता हूँ। इसका कारण बड़ी सीधी सी बात है,
जो गलती, मैं आपके चरणों में बैठ करके एक बात कहना चाहता हूं, जो गलती, ये 7 दिन मेरे पास बचे हैं, इसमें मेरा केवल एक ही लक्ष्य है, क्या? जो गलती मेरे पूर्वज करके गए वो गलती करके मैं जाना नहीं चाहता हूं। मेरा तो मोक्ष अभी आप कर दोगे, मेरा निर्वाण तो अभी आप कर दोगे, मेरा तो आप अभी स्वर्ग के लिए टिकट रिजर्वेशन कंफर्म हो जाएगा, लेकिन जो गलती मेरे पूर्वज करके गए वो गलती में करके, ये बहुत, जो लोग भागवत सदा सुनते आए हैं, जिन लोगों ने कई बार भागवत को सुना है, उन लोगों का विषय है कि राजा क्या बोल रहा है और क्या बोलना चाहता है। राजा के मन के भाव क्या है? वो स्वर्ग और मोक्ष की तो बात ही नहीं कर रहा, ये तो चाहिए ही नहीं मुझे, ये तो मिल ही जाएंगे, इसकी मुझे परवाह नहीं है। तो फिर तुम चाहते क्या हो? गुरुदेव, जो गलती मेरे पूर्वज करके गए वो गलती में करके नहीं जाना चाहता हूं। क्या गलती करके गए? तुम्हारे पूर्वजों ने क्या गलती की? तुम्हारे पूर्वज तो सब कुछ अच्छा करके गए, तुम्हारे लिए राज्य शासन छोड़ गए, सब कुछ धर्म छोड़ गए, तुम्हारे लिए संस्कार छोड़ गए, और तुम कह रहे हो कि वो जो गलती कर गए वो मैं नहीं करना चाहता। तो राजा परीक्षित, मुझे जवाब देना, 8 बार भागवत तो आप मेरे साथ ही सुन चुके हो, जवाब देना क्या कह रहे हैं राजा परीक्षित? बोले जो गलती मेरे पूर्वज करके गए वो गलती में नहीं करके जाऊंगा। कौन सी गलती की? पांडवों ने सब अच्छा किया, केवल एक गलती कर गए, क्या? कि सब कुछ छोड़कर जाना था तो चले जाते, सब कुछ लेकर जाना था तो ले जाते। एक गलती नहीं करनी थी कि खजाने के अंदर पूरा खजाना साथ में ले जाते। उनकी एक गलती आज मुझे भारी पड़ गई। सब कुछ छोड़कर जाना था तो चले जाते, सब कुछ लेकर जाना था तो ले जाते, उनकी केवल एक गलती भारी पड़ गई। बताओ कौन सी? काश कि वो सब कुछ ले जाते तो अच्छा होता, खजाना भंडारा खाली कर देते तो अच्छा हो जाता, मुझे अमीर ना बना कर जाते तो अच्छा होता। अरे अरे काश के जैसे जैसे 5 पांडव स्वर्ग की तरफ गए वैसे वैसे वो सोने का मुकुट भी अपने साथ लेकर के चले जाते तो मुझे श्रापित होने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे पूर्वज वो सोने का मुकुट छोड़कर नहीं जाते तो शायद आज मुझे यहां बैठने की जरूरत। क्या गलत बोला है मैंने? क्या राजा गलत बोल रहा है? मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी सुधरे, जिंदगी तो पांडवों की सुधर गई। अंत में क्या हुआ? मुकुट छोड़ करके गए, मैं बर्बाद हो गया। इतना धर्म किया, इतना सत्संग किया, कभी झूठ बोले नहीं, अपराध किया नहीं, अन्याय पे अन्याय सहते चले गए, कभी जिंदगी में अधर्म का साथ नहीं दिया, कभी जिंदगी में कभी किसी को ऐसे हाथ उठा करके बात नहीं की, कभी किसी को अपशब्द नहीं बोला, लोग उनको आग में जलाते रहे और वो गोविंद गोविंद गाते रहे। कोई साड़ी पकड़ करके खींचता रहा और वो गोविंद गोविंद बुलाती रही। कोई खीर में जहर मिलाता रहा और उसने भगवान के ऊपर विश्वास रखा। मेरे पूर्वज सब अच्छा करके गए, एक गलती कर गए, सब कुछ लेकर जाना था तो चले जाते, सब कुछ छोड़ना था तो चले जाते, लेकिन एक सोने का मुकुट अगर मेरे लिए नहीं छोड़कर जाते तो आज मेरा पतन नहीं होता, जिसमें कलयुग आकर बैठा और मैं बर्बाद हो गया। तो श्रीदेव जी ने कहा वो तो उनकी बात हो गई, तुम क्या चाहते हो? भूल जाओ पूर्वजों को, तुम भूल जाओ कि वो क्या छोड़ के गए, क्या करके, तुम हटाओ सब। तुम क्या चाहते हो भाई? मेरे को अब तक समझ में नहीं आया। तो राजा परीक्षित ने गजब का जवाब दिया कि जो गलती वो करके गए वो गलती में आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं करके जाऊंगा। जब मैंने खजाने का दरवाजा खोला तो मुझे सोने का मुकुट नजर आया, मैंने सिर पर लगाया, मैं बर्बाद हो गया। मेरी आने वाली पीढ़ी, कलयुग के आने वाले लोग जब मेरे जिंदगी का दरवाजा खोलेंगे तो उन्हें सोने का मुकुट नहीं, उन्हें भागवत की ज्ञान गंगा प्राप्त हो जाए, ताकि वो बर्बाद नहीं आबाद हो जाए। मैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भागवत छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? ठीक कहा या गलत कहा? क्या बोले वो? पांडवों ने इतना सब कुछ किया, एक मुकुट छोड़ गए, मैं बर्बाद हो गया। मेरे 31 साल दुनिया याद नहीं रखेगी, दुनिया तो मेरे 7 दिन याद रखेगी कि मैंने आखिरी में जाते जाते क्या किया है। अंत काले च मामेव, श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय 5वां श्लोक। क्या गजब बात कही। स्मरणमत्वा कलेवरम, आगाज याद नहीं रखा जाता। जो टीवी पर लोग बैठे हैं, जरा मेरी बात सुनिएगा। आगाज याद नहीं रखा जाता,
दुनिया में इंसान का अंजाम याद रखा जाता है कि जाते जाते ये क्या करके गया है। अंजाम, आगाज नहीं, शुरुआत तो कैसी भी हो कोई नहीं देखता, प्रारंभ कैसा भी हो कोई नहीं देखता, आपकी पूर्णता कहां हुई है, आपका अंजाम कैसा है। लोगों की जिंदगी नहीं, उनकी मृत्यु उनको महान बनाती है। कितना धन ये छोड़कर गए तिजोरी में, कोई नहीं देख रहा साहब, कोई बच्चा नहीं देख रहा कि आप तिजोरी में 5 करोड़ की संपत्ति रख के गए हो, कोई नहीं देखेगा। असली दौलत तो तब दिखाई देगी कि जब दौलत साथ नहीं होगी, जब सोना चांदी साथ नहीं होगा, जब जेवरात साथ नहीं होंगे, मकान दुकान साथ नहीं होंगे, और तब आपके पीछे चलने वाली भीड़ इस बात की गवाही दे देगी कि आपने दुनिया में क्या कमाया है, क्या खोया है और क्या पीछे कितने लोग चल रहे हैं और क्या कह रहे हैं, कितने लोग आपको विदा कर रहे हैं। दुनिया में ये देखा जाएगा आपका गुण, आपका सोई गुणज्ञ रामचरितमानस मेरी सबसे प्रिय किष्किंधा कांड 22वां दोहा, चौथी चौपाई ऊपर वाली। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस पढ़ो, घर बैठे लोग पढ़िए और पढ़नी चाहिए। ये छोड़कर गए हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग। तुलसीदास जी महाराज क्या छोड़ करके गए बताओ, क्या छोड़ करके गए वो जो आज घर घर के अंदर विराजे हुए हैं। सबके अंदर है ना लाल कपड़े में रामचरितमानस। मैं क्यों दोहा नंबर बताती हूं, ताकि आप कम से कम जिज्ञासावशी खोलो तो सही। लीजिए, अभी खोलो आप रामचरितमानस किष्किंधा कांड 22वां दोहा, चौथी चौपाई। इसको पढ़ो और अभी अभी बताओ कि क्या लिखा है उसके अंदर। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी। गोस्वामी जी क्या छोड़ करके गए? गोस्वामी जी रामचरितमानस छोड़ करके गए कि मुझे याद रखे ना रखे, दुनिया रामायण को जीवन भर याद रखेगी, लोगों का उद्धार हो जाएगा। अब आश्चर्य की बात यह है कि रामायण होती तो सबके घर में है, लेकिन यहां बैठे लोग तो सब पढ़ते ही हैं। जब भी ये बात मैं बोलती हूं एकदम से आप अच्छा कुछ तो ऐसे गर्दन नीचे कर लेते हैं, कुछ इधर उधर देखने लग जाते हैं कि इनने क्या कहा। मैं कई घरों में जाती हूँ ना, तो मुझे लोग मंदिर लेके जाते हैं, अपने घर में मंदिर बनाते हैं ना, कहते हैं वर्षा जी ये हमने भगवान का मंदिर बनाया। मैं कहती हूँ बहुत अच्छे, क्या क्या है? बोले थोड़ा देख लो ना, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, दिशा का देख लो, ये देख लो, वो देख लो। फिर बताते हैं ये रामायण रखी है लाल कपड़े में व्यवस्थित। ऐसी गठान के मतलब ये जो लोग टीवी पर बैठे हुए ना, अभी देखो आप आपकी रामायण ऐसी पैक करते हैं कि मतलब गलती से नहीं खुल जाए। उसकी गठान 3-4 गठान एकदम के दिवाली पर ही कपड़ा बदलेंगे तभी ठीक है। मुझे लोग बताते हैं, बोले वर्षा जी ये रामायण, बोले और क्या बात है, मतलब आप देखो टीवी पर जो लोग सुन रहे हैं, मुझे बताना अगर मैं गलत बोलूं तो। वो मंदिर ले जाते हैं और फिर क्या कहते हैं, बोले वर्षा जी ये रामायण रखी देखो। बोले फिर बताते हैं कि ये हमारे दादी जी के समय की है। तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ कि चलो इनकी दादी जी रामायण छोड़ के गई, ठीक है। फिर वो बड़े प्रसन्न होकर कहते हैं हमारी दादी जी बहुत धार्मिक थी और ये रामायण उनके जमाने की है, ये रामायण दादी जी के जमाने की है। फिर मैं कहती हूँ खोली कब थी? वो कहते हैं उनने ही खोली थी। ये रामायण हमारे परदादा के समय की है। अच्छा कब खोली थी? वही खोल के गए थे। फिर गठान पे गठान लगी, हम तो नहीं खोल पाए। रामायण की गठान जिस घर से खुल जाएगी उस व्यक्ति के जीवन में कभी माया मोह की गठान लगने वाली नहीं है। जिस दिन आप रामायण की अपने धर्म ग्रंथों की गठान आप खोल दोगे, उस दिन भगवान आपके जीवन की सारी गठान अपने आप मुक्त कर देगा। अपने ये तो जायदाद है साहब, दौलत है अपनी, ये पुराण, इनको नहीं पढ़ेंगे तो कहां जाएंगे हम लोग। आप पढ़ो रामचरितमानस, सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी। इंसान का आगाज याद नहीं रखा जाता, उसका अंजाम याद रखा जाता है। उसका प्रारंभ याद नहीं रखा जाता, उसकी पूर्णता याद रखी जाती है। वो कहां से चला है ये नहीं देखा जाता, वो कहां पहुंचा है ये देखा जाता है। तुम कहां से चले कोई मतलब नहीं, कोई उन्हेल से चला, कोई नागदा से चला, कोई ताल से चला, कोई राजस्थान बांसवाड़ा से चला, तो कोई पचौर से चला, कोई मध्य प्रदेश से चला, कोई पश्चिम बंगाल कलकत्ता से चला, कोई छत्तीसगढ़ से चला, कोई उत्तर प्रदेश देवरिया से चला। तो अभी तो इतनी जल्दी नाम नहीं याद आते मुझे, कोशिश करती हूँ। कोई उज्जैन से चला और कोई नहीं चला तो टीवी पे देख रहा, देख तो रहे ना। आप यहाँ आए ना आए हो, लेकिन आपका मन यहाँ पहुंच गया तो कथा का पुण्य आपको पूरा पूरा
लगेगा ही, क्योंकि आप वहां बैठे हो, मन यहाँ बैठा है, तो कथा का पुण्य तो लग गया। तो कोई वहां से चला, कोई कहा आप कहां से, अच्छा आपसे किसी ने पूछा कि कहां से आए साहब आप? पूछा क्या किसी ने कि नहीं साहब आप वहां से क्यों आए, वहां से, तो वहां से क्यों आए आप, ऐसा पूछा किसी ने? किसी ने पूछा कि भैया बांसवाड़ा से क्यों आए, भैया आप राजस्थान से क्यों आए, आप उत्तर प्रदेश से कैसे आए, आप पश्चिम बंगाल से कैसे आए, आप कैसे, कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन क्या पूछ रहे, आप कैसे पहुंचे, आप कैसे आए, आप कहां से आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कैसे आए, आप कहां आए, इससे फर्क पड़ेगा। आपकी यात्रा कहां से शुरू होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी यात्रा पहुंचती कहां है। गुरुदेव, मेरा आगाज दुनिया याद नहीं रखेगी, दुनिया मेरा अंजाम याद रखेगी कि मैं आने वाली पीढ़ी के लिए भागवत छोड़ करके जा रहा हूं, जिसमें लोग तरेंगे, जिससे लोग पार हो जाएंगे भवसागर से, वो कथा में छोड़कर जाना। मुझे नहीं चाहिए निर्वाण, स्वर्ग भेज दोगे मुझे, और क्या मुंह लेकर जाऊंगा स्वर्ग में? क्या मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं? क्या मैं वैकुंठ का अधिकारी हूं? नहीं, मैं धरती से स्वर्ग नहीं जाना चाहता। सबसे बढ़िया बात भागवत कथा की, परीक्षित कथा वक्तुम सभा या संस्थिते शुके सुधा कुंभम ग्रहित्येव देवास तत्र समागम। वो कथा सुनने बैठे और देवता लोग अमृत लेकर के आ गए, तो मना कर दिया राजा परीक्षित ने भी और गुरुदेव ने भी कि क्वक कथा क्वक सुधा लोके क्वक कंचक क्वक मणि महान ब्रह्म रात्रो विचार्येव सदा देवान जहासय लघु निन्यानि जा। श्रीमद् भागवत कथा, क्या गजब का श्लोक, पहला ही अध्याय 18 और 19 नंबर का श्लोक पढ़िए आप। लघु निन्यानि जातानि गौर वेण इदम महत्तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परमम ययु। क्या बोल रहा है राजा, क्या गजब की बात कही राजा ने। मतलब मैं तो इस कथा को जितनी बार बोलती हूँ मुझे उतना आनंद बढ़ जाता है। बैठ गया एक राजा, वो कहता है स्वर्ग ले जाओगे मुझे, नहीं जाना है, वैकुंठ ले जाओगे, नहीं जाना है, मैं धरती से स्वर्ग चला जाऊंगा, अकेला जाऊंगा, बाकी लोगों का क्या होगा? तो तुम क्या चाहते हो? सावधान, मेरी अगली लाइन पर आप लोगों का ध्यान उठे जरा। राजा परीक्षित से पूछा कि तुम कथा क्यों सुनना चाहते हो, क्या हो जाएगा कथा सुनने से? यहाँ से अमृत पियोगे तो स्वर्ग जाओगे। राजा परीक्षित का जवाब, मैं अमृत पीकर धरती से स्वर्ग नहीं जाना चाहता, मैं तो भागवत सुनकर धरती को ही स्वर्ग बना देना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी स्वर्ग का भोग कर सके। एक बात बोलूं मैं आपको, ये बात पूरे जितने लोग सुन रहे हैं आज, मेरी बात ठीक से सुनना और मुझे इसका जवाब देना अगर आप सुनो तो। जितनी कोशिश इंसान दुनिया से स्वर्ग जाने के लिए करता है, जितनी कोशिश इंसान दुनिया से स्वर्ग जाने के लिए करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, तीर्थ जाता है, मंदिर जाता है, गंगा नहाता है, दुनिया भर के सब काम करता है, ये वो सब, अच्छी लगे बात तो समर्थन करना। जितनी कोशिश हम लोग दुनिया से स्वर्ग जाने की करते हैं, अगर उससे आधी भी कोशिश धरती को ही स्वर्ग बनाने के लिए कर दिए होते तो हमें स्वर्ग की भी अभिलाषा करने की जरूरत नहीं पड़ती। धरती से प्यारा स्वर्ग और क्या होगा? मैं धरती से स्वर्ग नहीं जाना चाहता, मैं धरती को स्वर्ग बनाना चाहता हूँ कि जब लोग पांडाल के अंदर बैठेंगे और जब याद आएगी मेरी, तो परीक्षित केवल और केवल राजा के रूप में याद नहीं किया जाएगा, परीक्षित भागवत के नाम से याद किया जाएगा कि एक बंदा खुद स्वर्ग गया ना गया, लेकिन वो धरती को स्वर्ग बना करके गया है, उसका जीवन पूर्ण हो गया, वो धरती को स्वर्ग बना, आगाज नहीं अंजाम। व्यर्थ हो गया था, 31 साल बर्बाद कर दिए पैसे के चक्कर में, धन दौलत। एक साधु को 100 रुपए का नोट दे दिया किसी ने, कहानी है सुनना। हुआ ये कि एक साधु बैठा था भगवान के मंदिर के बाहर, और जब वो मंदिर के बाहर बैठा हुआ था तो उनको किसी ने 100 रुपए दे दिए। अब 100 रुपए दे दिए तो हाथ में लिए 100 रुपए, साधु बाबा, बद्रीनारायण भगवान के मंदिर की कथा है ये, यही समझ लो, यहाँ बैठे हैं तो यही का समझेंगे। तो वह भगवान के दरबार में बैठा था, किसी ने 100 रुपए दे दिए। सुबह से शाम हो गई, वो सोचने लगा इसको कहाँ खर्चा करूं, समझ में नहीं आया उसको। सुबह 100 रुपए दिए थे किसी ने। इस पंडाल में बैठे हुए लोग थोड़ा मेरी बात को ढंग से सुनेंगे तो आपको मेरी बात समझ आएगी। 100 रुपए दिए किसी ने साधु को। एक साधु बैठा था मस्ती में मगन, मांगे नहीं उसने, किसी ने दे दिए तो उसने ले लिए। सुबह हुई तो 100 रुपए हाथ में थे,
शाम तक वो सोचता रहा, क्या करूं इसका, इस 100 रुपए का क्या करूं, इससे भोजन कर लूं, माला खरीद लूं, के फूल ले लूं, के नारियल ले, सोचता रहा 100 रुपए में। और शाम हो गई, 5 बज गए, और जैसे ही 5 बजे उसने टाइम देखा, 5 बज गए, 100 रुपए लिए और फाड़ करके अलकनंदा में डाल दिए। सच्ची, मजाक नहीं है। नहीं, आपको इसलिए विश्वास नहीं हुआ क्योंकि अपने को 1 रुपया डालने की आदत है। आप ये सोच रहे हो और सब तो ठीक है, इसने फाड़े कब और डाले कब? नहीं, उसने 100 रुपए फाड़ के और डाल दिया अलकनंदा में। तो आसपास के लोग देखने लगे, बोले बाबा हम सुबह से तुमको देख रहे हैं, 100 का नोट लेके हाथ में घूम रहे थे, शाम हो गई और शाम को तुमने पैसे फाड़ के फेंक दिए। तो उस साधु ने क्या गजब की बात कही कि मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही कि किसी ने मेरे को केवल 100 रुपए दिए और पूरे दिन में इस 100 रुपए के अलावा मुझे भगवान एक बार भी याद नहीं आया। इस 100 रुपए के चक्कर में मैं भगवान को भूल गया। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जो लाखों कमा रहे हैं वो तो पूरी जिंदगी से परमात्मा का विस्मरण ही कर देते होंगे। ऐसे पैसे को फाड़ कर फेंक रहा हूं जिसने मेरा भगवान मुझे बुला दिया। दिन भर यही सोचता रहा, 100 रुपए का ये कर लो, 100 रुपए का वो कर लूं, इधर जेब में रखे उधर जेब में रखे, इससे तो अच्छा फेंको रे। अगर उसको देना होगा तो भूखा तो वो वैसे भी नहीं सुलाएगा, कोई ना कोई तो भंडारा, कोई ना कोई तो पूरी सब्जी, कोई ना कोई तो हलवा, नहीं तो झूठा ही खा लेंगे। तेरे नाम पे झूठा भी खाया तो वो अमृत है, और तेरे नाम के बिना पकवान भी खाए तो वो किसी मिट्टी से ज्यादा कुछ भी नहीं है जो तेरे नाम के बिना खाया। 100 रुपए ने मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया, मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया। साधु जी कहते हैं मुझे दया उन लोगों पे आ रही है। बोले वो हंसा जोर से 100 रुपए फाड़ के, बोले मेरा तो दिन बर्बाद हुआ, लोगों का तो जीवन बर्बाद हो जाता है पैसे के चक्कर में। इधर रखे, इधर बटुआ निकाला, उधर संभाला, इधर पैसे निकाले, इधर दान पेटी में डाले, फिर हिसाब लगाया, बोले अभी बाकी है 7 दिन, आराम से खर्चा करो। सोचते रहते हैं ना, ये हम लोग थोड़ा बहुत मेंटेन जमाना पड़ता है कि अभी 100 रुपए भैया थोड़ा सोच के खर्चा करो, 50 ये ले लो, इधर 60 ये, ऐसे ऐसे करते करते पैसा बचा। अब अगर 24 घंटे में केवल पैसा ही पैसा याद रहा तो फाड़ के फेंको ना भाई। नहीं मतलब ये नहीं कह रही हूं मैं कि आप कहोगे कौन फेंकता है पैसा। देख लो 2 साल पहले की घटना, गंगा में जो लोग 1 रुपया नहीं डालते थे वो 1000-1000 के थैले फेंक करके गए। बोले सब समर्पित। लोगों ने कहा साहब इतने दान, इतना पुण्य कैसे कमा रहे हैं लोग। मतलब पुण्य कहीं करे, वहां जेल थोड़ी जानो, तो फेंकना ही पड़ेगा, फिर तो गंगा में डालना ही पड़ेगा। एक 10 रुपए का नोट आपका पूरा दिन बर्बाद कर देता है। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? 100 रुपए का नोट आपका पूरा दिन बर्बाद कर देता है। जिन लोगों ने पैसे के अलावा कुछ चाहा ही नहीं, सोचो उनने तो पूरा जीवन ही बर्बाद कर लिया, पूरा जीवन लगा दिया। दाव पर क्या लगा रहे हो आप? चलो बताओ। मैं एक सवाल, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, फिर क्या है मेरा प्रसंग बहुत छूट जाता है। तो वो टीवी पर बैठे हुए लोग कहते हैं कि साहब कथा भी सुनाओ, कथा भी सुनाओ। क्या करूं मैं, मुझे बड़ी मजबूरी है ये। क्या दाव पर लगा रहे हो आप, मुझे बताइए। बुद्धिजीवी लोग मेरी कथा को सुनकर के विचार करना। आप जो कुछ भी पा रहे हो जिंदगी में, आप बिल्डिंग बना रहे हो जिंदगी में, आप कार ला रहे हो जिंदगी में, आप सोना चांदी बना रहे हो जिंदगी में, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। आप कुछ लाओ, कुछ बनाओ। आप तो मुझे एक बात का जवाब दे दो, दाव पर क्या लगा रहे हो आप? आपने दाव पे क्या लगाया है बताओ। 80 साल आपने दाव पर लगा दिए एक मकान बनाने के लिए। 70 साल आपने दाव। क्या नियम है दुनिया का? कुछ पाने के लिए ये नियम है। क्या दाव पर लगाया आपने, सोचा है? कई सारे लोग कहते हैं हमें तो फुर्सत नहीं मिलती, हम दिन भर काम करते रहते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता, हम काम ही करते रहते हैं, हम बिजनेस में रहते हैं, हम व्यापार में रहते हैं, हम ऑफिस में सुबह AM to PM हमारा काम करते हैं, हम खेती में, हम किसानी में, हम कथा में। हम भी कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, कथा ही कथा करनी है। हम भी आप लोगों में सम्मिलित हैं, हम सब कर रहे हैं। एक बात बताओ, कमा तो हम रहे हैं, दाव पर क्या लगाया है? क्या दाव पर लगा रहे हो आप? दाव पर आपका क्या लगा है? आप जानते हैं 100 रुपए कमाने के चक्कर में आपने अपनी जिंदगी का अमूल्य समय दाव पर लगा दिया है। 1000 रुपए कमाने के चक्कर में आप सूर्य अस्त होते हुए नहीं देख पाए, आप तारों का चगमगाना नहीं देख पाए, आप सूर्य का उदय होना नहीं देख पाए। केवल 2 रुपए के चक्कर में, 100 रुपए के चक्कर में जिंदगी के 70 साल बीत गए और हमको ये पता नहीं चला कि गंगा जब बहती है तो उसका स्वर कैसा होता है। ये हमने दाव पर लगाया है। 1000 रुपए बैंक बैलेंस के चक्कर में हमने जिंदगी दाव पर लगा दी है। नहीं लगाया? मैं गलत बोल रही हूँ क्या? सब कुछ दाव पर लगाया हमने, हमारा समय दाव पर लगाया हमने। जो बद्री विशाल लोग आए हैं, थोड़ा गर्व से सिर उठा करके कहो, क्या दाव पर लगाया आपने? बताओ।
क्या दाव पर लगाया आपने? यहाँ आए हो आप यहाँ 70 साल के लोग बैठे हैं, 60 साल के लोग बैठे हैं, 50 साल के लोग बैठे हैं। धन कमाने के लिए आपने 50 साल का समय दाव पर लगाया और बद्री नारायण आने के लिए आपने पूरा जीवन ही दाव पर लगा दिया कि जो होगा वहां धन लगा, यहाँ जीवन लगा। नहीं लगा क्या दाव पे? दाव पे साहब, वो घर वाले भी यही थोड़ी चिंता करते हैं। सही है उनकी चिंता, दाव पे जिंदगी, दाव पे लगा दी जिंदगी इन बहादुरों ने। ताली बजाओ अपने सम्मान में एक बार। ये बैठे हैं वो पहले दिन जंगल वाले शेर, सब लोग कथा सुन रहे हैं। गोपाल गौशाला से फोन आया था, वहां टीवी चल रही है बड़ी स्क्रीन पे, तो वहां से एक एक चीज सामने आ रही है कि भाई ये बोला आपने, तो वहां से जवाब आया। तो उन्होंने कहा कि भाई अब यही तो एक परिचय होता है श्रोता का। तो गोपाल गौशाला हमारे दुनाल जैसे फोन आया, तो वहां से हमारे कालू सिंह जी साहब बोले, तो उनने सीधे जैसे फोन कहा तो बोला पिताजी से बात कराओ। तो पिताजी ने फोन उठाया, बोले क्या? बोले मैं जंगल का शेर हूं। इसका मतलब क्या है कि कथा उनने सुन ली और समझ ली। एक जवाब उनका, मैं जंगल का शेर हूं। हमारे भैया के पास उन्हें से मैसेज आया, जो लोग नहीं आ पाए, हमारे सचिन भैया कथा देख रहे हैं, उनका मैसेज आया। ईश्वर जी देख रहे हैं, उनका मैसेज आया। उन्होंने भी यही कहा, बोले हम भी जंगल के शेर हैं, मजबूरी से नहीं आ सके लेकिन हम भी जंगल के शेर हैं, हम नहीं आ। बोले ये बहादुर लोग जो यहाँ बैठे हुए, हम सब क्या किया? क्या दाव पर लगाया आपने? आप मुझे बताओ, क्या दाव पर लगाया आप लोगों ने? हमने, आपने, उन बुजुर्गों ने जो यहाँ बैठे हुए हैं, और उन लोगों ने। बताओ, जिन बूढ़े माँ बाप ने अपने जवान बच्चों को, बेटे बहू को भेज दिया कथा सुनने के लिए, हम घर पे रहेंगे तुम कथा सुनने जाओ, उनने तो अपनी पूरी की पूरी संतति दाव पर लगा दी कि तुम कथा सुनने जाओ, हम यहाँ बैठेंगे। एक धन्यवाद उनको जरूर देना जो आपकी वजह से नहीं आ सके, उनको जरूर याद करना। यहाँ बहुत लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको एक किसी शख्स की याद आएगी कि आज वो भी होता। अगर दुनिया में है तो भी धन्यवाद देना, और दुनिया में नहीं है तो भी उसको याद करना। हम में से किसी न किसी के पास एक शख्स ऐसा जरूर होगा जिसकी याद आएगी कि हम जो देख रहे हैं, अगर वो भी देखते तो बात कुछ और होती। मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, ये चिराग जगमगाते तो कुछ और। मेरे घर का कोई बूढ़ा भी आज मेरे साथ यहाँ होता तो बात कुछ और। आपकी जिंदगी में कोई तो एक ऐसा होगा ना, सबकी जिंदगी में कोई होगा। किसी की तो याद आई होगी ना यहाँ पे कि हम आए हैं, काश कि हमारे स्वर्गीय दादा दादी भी आज यहाँ होते तो बात कुछ और, वो भी देखते कि हम क्या कर रहे हैं। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम। कोई तो एक ऐसा होगा ना सबकी जिंदगी में, कोई माता पिता को, कोई पति को, कोई पत्नी को, कोई भाई को, जो असमय काल के गाल में कहीं चला गया हो। कोई तो ऐसा होगा जिसे आप याद करेंगे कि आज हम यहाँ पर हैं, अगर वो होते तो चाहे यहाँ नहीं आते लेकिन हमें टीवी पर तो वो भी देखते। हम हैं, वो होते
तो बात कुछ और होती। हम गा रहे हैं, वो भी सुनते तो बात। मेरे घर का कोई बूढ़ा, वो सफेद साड़ी पहनने वाली मेरी बूढ़ी दादी, जो मुझे देखती तो बात, हम आनंद कितना ले रहे हैं, कितना देख रहे हैं। हमारा कोई बूढ़ा दादा, कोई दादी, कोई नाना ये देखते तो बात, वो भी होते। हम तो हैं, सब हैं, सब हैं, पर तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कोई बूढ़ा हमें देखता तो वो भी वहां से बैठे बैठे आशीर्वाद दे देता कि भाई मेरे घर के बच्चे वहां गए। उसके लिए कथा को सुनना, उसके लिए गंगा में डुबकी लगाना जो नहीं है। क्योंकि जो नहीं है ना, मैं एक बात बताऊं, वो नहीं है ठीक है, लेकिन जो नहीं है, अगर हम यहाँ हैं तो केवल और केवल उन्हीं की वजह से है। उनका आशीर्वाद ही हमें यहाँ पहुंचा करके गया है कि हम यहाँ बैठे हो। वो भी देखे, वो भी मुस्कुराए, वो भी आनंद लेते तो हम और ज्यादा आनंद आता। हम भी फोन लगाकर बात करते कि क्या देखा कि नहीं देखा मुझे आज टीवी पर, और उधर से दादाजी जवाब देते, बेटा दिखता तो कम है लेकिन तुझे मैंने हजारों में भी पहचान लिया था क्योंकि तू मेरा बच्चा है। कम दिखता है। बूढ़ी दादियों का फोन आप लोगों के पास आता होगा ना। भाग्यशाली हो आप, भाग्यशाली हो कि आपके पास किसी का फोन आता है।